दोस्तों, भारत त्योहारों, उत्सवों और आस्था का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं और धार्मिक विश्वास है, लेकिन कभी कभी यही आस्था और विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। आस्था के नाम पर भारत में कई अजीबोगरीब मान्यताएं हैं, जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान मंथन। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं भारत के कई हिस्सों में अपनाए जाने वाले कुछ ऐसी अंधविश्वासों के बारे में, जिन्हें जानकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला अंधविश्वास है कि अच्छे भाग्य के लिए छत से फेंकते हैं बच्चे को। दोस्तों, महाराष्ट्र के सोलापुर में बाबा उमर दरगाह और कर्नाटक के इंदी स्थित श्री संतेश्वर मंदिर में तो बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि बच्चों को ऊंचाई से नीचे फेंकने पर उसका और उसके परिवार का भाग्योदय होता है। इसके साथ ही बच्चा स्वस्थ रहता है। यहाँ करीब 50 फीट की ऊंचाई से बच्चे को फेंका जाता है, जहाँ नीचे खड़े लोग उसे चादर से पकड़ते हैं। पिछले 700 सालों से यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम अपने बच्चों को लेकर यहाँ इस परंपरा को निभाने के लिए आते हैं। दूसरी परंपरा है दोस्तों कि बारिश के लिए मेढकों की शादी। दोस्तों, हमारे देश के ही कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश के लिए मेढक और मेढकी की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ कराई जाती है। दरअसल असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में लोग बारिश के लिए मेढकों की शादी कराते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है दोस्तों कि मेढकों की शादी करने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और उस साल भरपूर बारिश होती है। तीसरी मान्यता है चर्म रोगों से बचने के लिए फुटवात। दोस्तों, कर्नाटक के कुछ ग्रामीण इलाकों में स्थित मंदिरों में भोज के बाद बचे हुए खानों पर लौटने की परंपरा है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से चर्म रोग और बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दरअसल मंदिर के बाहर ब्राह्मणों को केले के पत्ते पर भोजन कराया जाता है। बाद में नीची जाति के लोग इस बचे हुए भोजन पर लौटते हैं। इसके बाद ये लोग कुमारधारा नदी में स्नान करते हैं और इस तरह यह परंपरा पूरी होती है। दोस्तों, चौथी परंपरा है विकलांगता से बचने के लिए गले तक बच्चों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी ही अजीब परंपरा निभाई जाती है। यहाँ बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकलांगता से बचाने के लिए उन्हें गले तक जमीन में गाड़ दिया जाता है। यह अनुष्ठान सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण शुरू होने के 15 मिनट पहले शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चों को कुछ घंटे के लिए जमीन में दबाने से उन्हें शारीरिक और मानसिक अपंगता से छुटकारा मिलता है। पांचवा अंधविश्वास है कि चेचक से बचने के लिए छेदते हैं पूरे शरीर को। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर होने वाले पारंपरिक उत्सव में लोग अपने शरीर को छेदते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से वो माता अर्थात चेचक के प्रकोप से बच जाते हैं। मार्च के आखिरी या अप्रैल की शुरुआत में आने वाली चैत्र पूर्णिमा के दिन लोग ऐसा करते हैं। शरीर को छेदने के बाद ये लोग खुशी से नाचते और गाते हैं। छठी परंपरा है खौलते दूध से बच्चों को नहलाना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और मिर्जापुर के कुछ मंदिरों में कराहा पूजन की अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ नवजात बच्चों को खौलते दूध से नहलाया जाता है और यह काम बच्चे का पिता ही करता है। बाद में वह खुद खौलते दूध से नहाता है। यह उत्सव मनाने के दौरान मंत्र और श्लोक भी पढ़े जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर बच्चे को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नवरात्रि पर भी कराहा पूजन किया जाता है, जिसमें पुजारी खौलती खीर से खुद नहाते हैं। सातवीं परंपरा है गायों के पैरों से कुचलना। भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुछ गाँवों में एक अजीब सी परंपरा का पालन सदियों से किया जा रहा है। इसमें लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर दौड़ती हुई गाय गुजर जाती है। इस परंपरा का पालन दीपावली के अगले दिन किया जाता है, जो कि एकादशी का पर्व कहलाता है। एक दिन उज्जैन जिले के आसपास के गांव के लोग पहले अपनी गायों को रंगों और मेहंदी से अलग अलग पैटर्न में सजाते हैं। उसके बाद लोग अपने गले में माला डालकर रास्ते में लेट जाते हैं और अंत में दौड़ती हुई गायें उन पर से गुजर जाती है। और आठवीं परंपरा
परंपरा है बच्चियों की कुत्तों से शादी। दोस्तों, इसे परंपरा न कहकर कुरीति कहा जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसमें भूतों का साया और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हटाने के नाम पर बच्चियों की शादी कुत्तों से करवाई जाती है। हालांकि ये शादी सांकेतिक होती है, पर होती है हिंदू तरीके और रीति रिवाज से। लोगों को शादी में आने का निमंत्रण दिया जाता है, पंडित, हलवाई सब कुछ बुक किए जाते हैं, बकायदा मंडप तैयार होता है और पूरे मंत्र विधान से शादी संपन्न कराई जाती है। इस शादी में एक असली शादी जितना ही खर्चा बैठता है और उससे भी बड़ी बात कि समाज एवं रिश्तेदार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शायद आपको एक बार तो यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि हमारे देश के झारखंड राज्य के कई इलाकों में इस परंपरा के नाम पर ऐसी शादियां कराई जाती है। तो ये थे दोस्तों भारत के कुछ अजीबोगरीब मान्यताएं, आस्था या फिर अंधविश्वास। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।